ईरान और इजराइल के बीच बारूद की गंध अब पूरी दुनिया को डरा रही है। अमेरिका ने अपनी नौसेना के सबसे खूंखार जंगी जहाज फारस की खाड़ी में झोंक दिए हैं। चीन अपनी तिजोरियां बचाने के लिए कोने में दुबक कर बैठा है और रूस की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगला धमाका कहां होगा। लेकिन मौत के इस नाच के बीच जहां दुनिया का हर देश कदम पीछे खींच रहा है, वहां तिरंगा लहराते हुए भारत के विशाल टैंकर सीधे आग के दरिया को चीरते हुए निकल रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की बिसात पर चला गया वो दांव है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबके होश उड़ा दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब दुनिया की सुपर पावर अमेरिका अपने दोस्तों को बचाने में नाकाम रही, तो भारत ने ईरान के साथ ऐसी कौन सी गुपचुप सेटिंग कर ली कि समंदर के उस रास्ते पर जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां हिंदुस्तान का राज चल रहा है। क्या भारत ने गुपचुप तरीके से कोई ऐसी डील की है जिसकी भनक नाटो को भी नहीं लगी? इन सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो पश्चिमी मीडिया आपसे छुपा रहा है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच छिड़ी इस भीषण जंग का आज 18वां दिन है और यकीन मानिए, पिछले 18 दिनों में दुनिया की भूगोल और राजनीति दोनों पूरी तरह बदल चुकी है। इस पूरी तबाही का सबसे बड़ा केंद्र बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज जलद मरुमध्य। ये समंदर का वो संकरा रास्ता है जिसे दुनिया की तेल की नस कहा जाता है। दुनिया भर में जितना भी कच्चा तेल और गैस सप्लाई होती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रह जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। और यही हो रहा है। ईरान ने जैसे ही इस रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत की, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लेकिन इसी हाहाकार के बीच पिछले एक हफ्ते में कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर बड़े बड़े कूटनीतिज्ञों के पसीने छूट रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोप के जहाज हॉर्मुज के आसपास भटकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, वहीं भारत के विशालकाय तेल और गैस टैंकर बड़े ही ठाठ से वहां से गुजर रहे हैं। भाई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब चारों तरफ मिसाइलें चल रही हों और समंदर में बारूदी सुरंगें बिछी हों, तब भारतीय नेवी की सुरक्षा में शिवालिक, नंदा देवी और जग लाड़की जैसे जहाजों का सुरक्षित निकल आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये भारत की वो जीत है जिसने अमेरिका के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि वो भारत की तारीफ करे या इस बात पर गुस्सा करे कि जो काम सुपर पावर नहीं कर पाई वो भारत ने कर दिखाया। दरअसल भारत ने ईरान के साथ मिलकर एक ऐसा बैक चैनल रास्ता निकाला है जिसने नाटो देशों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। आप इसे भारत की कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। आज पूरी दुनिया की नजरें भारत ईरान की इस गुपचुप डील पर टिकी हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि भारत के पास कोई ऐसा जादुई मंत्र है जिससे वो दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है। अब जरा व्हाइट हाउस का हाल सुनिए। अमेरिकी मीडिया की माने तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। ट्रंप का गुस्सा जायज भी है, क्योंकि उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन उनके अपने नाटो सहयोगी देश हॉर्मुज के इस दलदल में अपनी नेवी उतारने को तैयार नहीं है। ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाई, जो देश यहां से तेल लेते हैं वो खुद आकर अपने जहाजों की रक्षा क्यों नहीं करते? ट्रंप चाहते थे कि जापान, यूरोप के देश और यहां तक कि चीन भी अपनी सेना यहां भेजे। लेकिन मजे की बात देखिए, ट्रंप की सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। जापान ने हाथ खड़े कर दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने मुंह फेर लिया है और नाटो के बाकी शेर अब कागजी शेर बन चुके हैं। अमेरिका इस समय दुनिया के मंच पर बिल्कुल अकेला खड़ा नजर आ रहा है, जबकि भारत अपनी होशियारी से हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। CNN और ब्लूमबर्ग जैसी बड़ी विदेशी मीडिया एजेंसियां अब ये कह रही हैं कि ट्रंप अपने दोस्तों पर बार बार भड़क रहे हैं। ब्रिटेन और जर्मनी ने साफ कह दिया है कि भाई, हम किसी बड़े युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता है। उन्हें डर है कि अगर वो इस लड़ाई में कूदे तो ईरान उनकी नाक में दम कर देगा। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिका का साथ देने की जगह अपने बचाव के रास्ते ढूंढना शुरू कर दिए हैं। ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। जिस नाटो के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया को डराता था, आज वही नाटो मैदान छोड़कर भाग रहा है। और जानते हैं इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ क्या है? वो ये कि जब ये विकसित देश डर के मारे अपने घरों में दुबके हैं, तब भारत अपनी नेवी के जंगी जहाजों को हॉर्मुज के मुहाने पर तैनात करके अपने नागरिकों और जहाजों को सुरक्षा घेरे में बाहर निकाल रहा है। यूरोप की मीडिया तो जैसे भारत की दीवानी हो गई है। BBC और द गार्जियन जैसे अखबार भारत की कूटनीति के कसीदे पढ़ रहे हैं। वो इसे तर्क और तालमेल का बेजोड़ मॉडल बता रहे हैं।
उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि भारत ने एक तरफ ईरान के साथ अपनी दोस्ती निभाई और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल के साथ भी अपने रिश्तों में खटास नहीं आने दी। ये बैलेंसिंग एक्ट है भाई, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। जहां दुनिया दो गुटों में बंट गई है, वहां भारत ने अपना एक अलग रास्ता बनाया है। इसी को कहते हैं नया भारत, जो अपनी शर्तों पर दुनिया चलाता है। फिनलैंड जैसे छोटे लेकिन समझदार देश को तो अब सिर्फ भारत से ही उम्मीद बची है। वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने तो सरेआम कह दिया है कि हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए, और हमें लगता है कि सिर्फ भारत ही है जो इस आग को बुझा सकता है। सोचिए, यूरोप के देश अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि कब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कोई ऐसा बयान देंगे या कोई ऐसी मुलाकात करेंगे जिससे ये जंग रुक जाए। ये भारत के बढ़ते कद की निशानी है। एक वक्त था जब हमें दूसरों के भरोसे रहना पड़ता था, और आज वक्त ये है कि दुनिया हमारे पास आती है सुलह करवाने के लिए। भारत ने साफ कर दिया है कि हम किसी के दबाव में आकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा यानी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता नहीं करेंगे। हमें तेल चाहिए, हमें गैस चाहिए, और अपने देश की जनता के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें आग के बीच से ही रास्ता क्यों ना बनाना पड़े। अब बात करते हैं उस प्रोपेगेंडा की जो रॉयटर्स जैसी न्यूज एजेंसियां फैला रही थीं। इन एजेंसियों ने दावा किया था कि भारत को अपने जहाजों को छुड़ाने के लिए ईरान के उन तेल टैंकरों को छोड़ना पड़ेगा जिन्हें सीज किया गया था। लेकिन भारत ने अपनी तगड़ी कूटनीति से इन दावों की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने साबित कर दिया कि हमें किसी सौदेबाजी की जरूरत नहीं है, हमारा नाम ही काफी है। भारतीय नौसेना ने जिस तरह से ऑपरेशन संकल्प के तहत अपने जहाजों को एस्कॉर्ट किया है, उसने ये दिखा दिया कि हिंद महासागर का असली राजा कौन है। हमारे कमांडो और हमारे जंगी जहाज जब समंदर की लहरों पर चलते हैं तो दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं। ये कोई दिखावा नहीं है, ये 2026 की वो हकीकत है जिसे दुनिया को अब मानना ही पड़ेगा। जरा गहराई से समझिए कि ये होर्मुज का चक्कर आखिर है क्या। ये मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत अरबों खरबों डॉलर की है। अगर यहाँ एक भी जहाज डूब जाए या रास्ता रुक जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी वेंटिलेटर पर आ जाएगी। भारत के लिए यह रास्ता इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी एलपीजी और कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी संकरी पट्टी से आता है। अगर भारत ने यहाँ समझदारी नहीं दिखाई होती तो आज हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे होते। लेकिन हमारी सरकार और हमारी सेना ने मिलकर जो ब्लूप्रिंट तैयार किया, उसने देश को इस संकट से बचा लिया। अमेरिका को हैरानी इस बात की है कि भारत ने बिना किसी बड़े सैन्य संघर्ष के ये सब कैसे हासिल कर लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात से है कि उनके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना होने के बावजूद वो अपने व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। उनके नाटो सहयोगी जो कल तक बड़े बड़े वादे करते थे, आज पैसे और जान बचाने के चक्कर में पीछे हट रहे हैं। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है कि यूरोप के एक्सपर्ट्स अब अपनी सरकारों को भारत से सीखने की सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, भारत कैसे बिना किसी पक्ष में झुके अपना काम निकाल रहा है। इसे कहते हैं राष्ट्रहित सर्वोपरि। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि कूटनीति सिर्फ बड़े बड़े भाषणों से नहीं बल्कि जमीन पर सटीक फैसलों से चलती है। इस पूरे संकट में भारत का जो रुख रहा है, उसने चीन की भी नींद उड़ा दी है। चीन हमेशा से खुद को एशिया का दादा समझता आया है, लेकिन जब बात समंदर में अपनी ताकत दिखाने की आई तो वो भी पीछे हट गया। चीन को डर है कि अगर उसने ईरान या अमेरिका में से किसी का भी पक्ष लिया तो उसका व्यापार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखा। हमने ईरान से भी बात की, हमने इजराइल को भी समझाया और अमेरिका को भी आईना दिखाया। यही वजह है कि आज ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स भी भारतीय तिरंगे वाले जहाजों को रास्ता दे रहे हैं। ये हमारी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक ऐसा मेल है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, बात सिर्फ तेल या गैस की नहीं है, बात भारत के आत्मसम्मान और उसकी बढ़ती ग्लोबल साख की है। आज जब फिनलैंड जैसे देश हमसे अपील करते हैं कि आप युद्ध रुकवाइए, तो इसका मतलब है कि वो भारत को एक ग्लोबल पीस मेकर के रूप में देख रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बार बार कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है और भारत शांति का पक्षधर है। लेकिन इस शांति का मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा से समझौता करेंगे। अगर हमारे जहाजों पर कोई आंख उठाएगा तो भारतीय नौसेना उसे करारा जवाब देना जानती है। होर्मुज में तैनात हमारे जंगी जहाज इस बात का सबूत हैं कि हम सिर्फ शांति की बातें नहीं करते, हम शांति बनाए रखने की ताकत भी रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका इस अपमान को सह लेगा? क्या नाटो देश अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए कोई कदम उठाएंगे?
या फिर भारत ही वो देश बनेगा जो ईरान और अमेरिका को एक मेज पर लेकर आएगा? दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से एक छोटी सी गलती पूरी मानवता को खतरे में डाल सकती है। लेकिन भारत की मौजूदगी ने एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम न केवल अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को एक रास्ता भी दिखा रहे हैं। ये भारत की वो जीत है जिसे आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा। ईरान इजराइल की ये जंग जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि अब पुराने समीकरण काम नहीं आने वाले। अमेरिका की दादागिरी अब ढलान पर है और भारत जैसे उभरते हुए देश अब दुनिया की दिशा तय करेंगे। होर्मुज के समंदर में जो हलचल हो रही है वो सिर्फ लहरें नहीं हैं, वो बदलती हुई दुनिया की आहट है। भारत ने दिखा दिया है कि हम अब किसी की शह पर नहीं चलते, हम अपनी चाल खुद तय करते हैं और हमारी यही चाल दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को मातते रही है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्या वाकई भारत इतना ताकतवर हो गया है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर सके? तो इसका जवाब है हाँ। भारत के पास वो क्रेडिबिलिटी है जो आज किसी और देश के पास नहीं है। हमारे पास वो नेतृत्व है जो बिना डरे फैसले लेता है, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास वो सेना है जिसकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। होर्मुज का ये संकट भारत के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी और भारत ने इस परीक्षा में टॉप किया है। पश्चिमी मीडिया चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा फैलाए, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। भारत की इस कूटनीतिक जीत ने यह साबित कर दिया है कि भविष्य भारत का है। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करेंगे और दुनिया में शांति का परचम भी लहराएंगे। अमेरिका और यूरोप भले ही आज परेशान हों, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि अब दुनिया बदल चुकी है। अब आप किसी देश को डराकर या धमकाकर अपनी बात नहीं मनवा सकते। अब आपको सम्मान देना होगा और बराबरी के स्तर पर बात करनी होगी। ईरान के साथ भारत की ये जो अनकही डील हुई है, उसने एक नया उदाहरण पेश किया है। ये डील कागजों पर नहीं बल्कि भरोसे पर टिकी है। ईरान जानता है कि भारत एक ऐसा दोस्त है जो मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ता, और भारत जानता है कि ईरान के साथ रिश्ते बनाए रखना हमारी रणनीतिक जरूरत है। इसी तालमेल ने आज हमें उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहां दुनिया के सबसे व्यस्त और खतरनाक समुद्री रास्ते पर हमारा राज चल रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र की बात है।